अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में अमीर ज़ादों के अनोखे और बिगड़े हुए शौक़, जिनको निशाना इबरत बनाने के लिए इदारे भी हरकत में आ चुके हैं। ज़रा ये वीडियोज़ देखिएगा कि वहाँ पे ये लड़के जमा होके क्या कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि सिर्फ़ लड़कियों के कपड़े नज़र आएँ और लड़के जो कर रहे हैं वो नज़र ना आएँ, लेकिन ये चूँकि एक ख़ास किस्म की मेंटालिटी होती है, ये एक दकियानूसी सोच है, तो ये भी नज़र आई रियाज़ के अंदर। लेकिन इसके बावजूद रियासत ने इन लोगों को निशाने इबरत बनाने का फ़ैसला कर लिया है। इसको ज़रा देखिएगा और फिर इसको पाकिस्तान के भी किसी इशू से मिलाइएगा। हम भी जब ऐसा कोई हरासानी का वाक़या होता है तो किस तरह से औरत को ब्लेम गेम करते हैं, हम उस पे ज़रूर बात करेंगे और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो ज़रा आप वीडियो देख लीजिए, फिर इस पे बात करते हैं। तो ये रियाज़ का कोई पार्क था, पार्क किनारे एक सड़क है, वहाँ पे ये लड़कियाँ मौजूद हैं और लड़के पहले उनको छेड़ते रहे और बाद में जितनी अवेलेबल वीडियो बन सकी तो उसमें उनके पार्ट ऑफ बॉडीज़ के ऊपर हाथ लगाए जा रहे हैं, उनको पीछे से छेड़ा जा रहा है, जिसकी वीडियो बनी। और ये कोई एक दो नहीं बल्कि लड़कों का एक झुंड था। अब इसके बाद पुलिस ने क्या किया वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले आ जाइए कि हमारे यहाँ ऐसा वाक़या हो जाए तो हम क्या कहते हैं, जनाब इस तरह के कपड़े पहनेंगी तो ऐसा ही होगा। अब इस तरह तो लोगों को दावत देना है, कहेंगे शहद मीठा ऐसे ही छोड़ दोगे तो मक्खियाँ तो आके बैठेंगी। उसके जवाज़ बनाए जाते हैं, उस जानवर वाले अमल को जस्टिफाई किया जाता है, हिवानियत को जो ये लोग दिखा रहे थे। अब ये तो सऊदी अरब है, देखा जाए तो इन ख़वातीन ने भी सऊदी अरब का जो ज़ौक़ुल आम है, जो एक ड्रेस कोड है, उसकी पाबंदी नहीं की। जो कि सऊदी अरब में एक लाजिम है ना, उसकी पाबंदी इन्होंने नहीं की। लेकिन फिर भी ये कोई ऐसा नंगा लिबास नहीं था, कोई ऐसा बरहना लिबास नहीं था जो आम तौर पे यूरोप में या कहीं नज़र आता है कुछ ख़ास जगहों पे, तो वो नहीं था। लेकिन ये चूँकि सऊदी अरब के कल्चर के मुताबिक भी नहीं था, इसके बावजूद इदारों ने इन लड़कियों को कुछ नहीं कहा और यहाँ पे जितने लोग इस छेड़खानी में मुलव्विस थे उनको गिरफ़्तार कर लिया है। साथ ही आप वीडियो देख रहे होंगे, ये इदारों ने वीडियो जारी की है। सऊदी पुलिस ने इनके गिरफ़्तार होने के मुतालिक बतलाया है कि ये पकड़े जा चुके हैं और ये तो भैया अपने फ्यूचर को भूल जाएं। अब इनकी ज़िंदगी तो हो गई अंधेरा, क्योंकि ये कम अज़ कम कोई 5-5 साल से पहले तो बाहर आने वाले नहीं हैं। खातून को सिर्फ़ एक जुमला बोल देना, इस पे भी 2 साल कैद हो जाती है। यहाँ पे तो ये हाथ लगा रहे हैं, हरासानी की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, सऊदी हुकूमत इतनी सख्त क्यों है? क्योंकि वो इनको इबरत का निशान बनाना चाहते हैं कि भैया दूसरे जो हैं वो इसको देख के इबरत पकड़ेंगे कि ऐसा काम नहीं करना। अब यहाँ क्यों एक वो दकियानूसी सोच क्यों नहीं आने दी जा रही? क्योंकि वो लोग अपने पॉइंट्स में बड़े क्लियर हैं। वो चीज़ 10 साल बाद या अपना बहुत सा नुकसान करके सीखने की बजाय उसको पहले ही सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि यहाँ पे गलती किसकी बनती है। हमारे इलाकों में ऐसी वाक़यात हो जाएं, वो सारे का सारा मुद्दा, सारी हया और शर्म की बातें वो औरत के लिए की जाती। ऐसा पहला मौका नहीं है कि हम हर 10-15 साल बाद अपनी गलती सीख लेते हैं, पहले भी हमारे साथ ऐसा बड़ा हुआ है। आज ये सिर्फ़ जो एक शराफ़त का कार्ड और हया कार्ड सिर्फ़ औरत के लिए हम कहते हैं ना, और जो बंदा कहता है कि भाई ये लड़कों को भी मना करो, कहते हैं नहीं जी नहीं। टिकटॉकर मारी गई, बड़ा अच्छा हुआ जनाब, बेहयाई ख़त्म हो गई। अच्छा, एक लड़की को कत्ल को भी जस्टिफाई किया जा रहा है, पिछले दिनों इस्लामाबाद में जो हुई, तो उस पर खुश हो रहे हैं, वाह वाह बेहयाई ख़त्म हो गई। यानी ये लड़की के जो 12 मिलियन फॉलोअर हैं, ये सारे के सारे किस वजह से हैं? लड़कियां देख रही हैं। तो लड़की तो मर गई, वो लड़के कब मरेंगे जो इसको देखते थे? बेहयाई तो ऐसे ही ख़त्म होगी। बेहयाई देखने वाले हैं वो 100 हैं, लेकिन दिखाने वाली एक मर गई तो बेहयाई ख़त्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह, ये लॉजिक है हमारी। तो हमारा पता क्या है हमारा मामला? जब ये पाकिस्तान डॉलर लेके अमेरिका की जंग में कूद गया ना, तो ज़िया साहब ने कहा जिहाद हो रहा है। तो तब भी कुछ बोलने वाले थे, कुछ पीपल्स पार्टी से थे, कुछ और लोग थे जिनको कहा गया ओ ये तो लिबरल हैं, ये तो सेकुलर हैं, ये तो फलाने हैं, ये ऐसे वैसे हैं, और ये तो जिहाद कर रही है। हमारे सारी अवाम और फ़ौज और सारे जिहाद कर रहे हैं। ज़िया साहब ने लिए थे पैसे, वो डाले जेब के अंदर और हम उसको जिहाद मानते रहे। कब तक? जब तक वो जिहाद हमारे उल्टा गले नहीं पड़ गया और वो जो उसकी बाकियात टीटीपी की सूरत में हमारे ही तकरीबन 1 लाख
पाकिस्तानियों को जब तक उन्होंने शहीद ना किया, हमें ना पता चला कि ओहो ये तो दरअसल फितना है। लेकिन तब हम पैसे कोई ले रहा था, हमें बता रहा था जिहाद, और हमने उसको कब सीखा? कोई 20 साल लगा दिए हमने उसको सीखने में और जानने में कि भैया ये कुछ और ही था जो आज हमारे गले पड़ गया। ये आज हम जैसे बातें कर रहे हैं कि बेहयाई का ताल्लुक सिर्फ औरत से नहीं, मर्द की आंखों और हया से भी है, लेकिन उसको कोई मानता ही नहीं है। ना मानिए, 10-15 साल बाद ये वक्त आपको खुद समझा देगा, खुद मान जाएंगे। कब? अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कि हम बड़ा नुकसान करके इस बात को समझें। ये रियाज में जो लड़के पकड़े गए हैं, इनको किसी भी कबीले के हैं, कोई भी, मतलब स्टूडेंट्स हैं ना, सारे छोटी उम्रों में हैं, लेकिन माफ़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे रियासत कहती है कोई रहम नहीं है उस पर जो रियासत के कानून की, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये सऊदी हैं, गैर सऊदी होते तो उनके साथ भी यही होता। सऊदी पकड़े गए हैं तो ये इनके साथ भी ये होगा। तो हर मामले के ऊपर ज़रूर क्रिटिसाइज़ कीजिए। औरत को एक अच्छे लिबास के साथ होना चाहिए, लेकिन अगर औरत अच्छे लिबास के साथ नहीं है तो मर्द को क्या हक़ पहुंचता है कि वो उसको देखे या उसको चलती हुई को छेड़ना शुरू कर दे? ये बिल्कुल क्लियर कट है, वाज़ेह है। अब इस पर अगर आप कोई बात करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। सऊदी हुकूमत ने क्या ठीक किया है? इन तमाम लड़कों को पकड़ के जो केस चला दिया इनके ऊपर, क्या ये ठीक है? या लड़कों ने जो काम किया था वो ठीक है? आप अपने कमेंट्स में आज़ाद हैं। या इन लड़कियों ने जो काम किया है वो गलत है? कितना गलत है? उनको क्या करना चाहिए था? कुछ भी आप कमेंट ज़रूर कीजिए। हम कहते हैं कि इस तरह की बातों पे अपनी राय दी जाए, क्योंकि वो जॉन एलिया मरहूम कहा करते थे कि एक ही तो सानिहा है कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो हम तो कह भी रहे हैं और आपकी सुन भी रहे हैं। अच्छे अंदाज से कमेंट कीजिए। गुफ्तगू और मकालमा जो है इस तरह से बहुत कुछ सीखने और चीज़ों को, धुंधले मंज़र को क्लियर करने में बड़ी मदद देता है। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा।